अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। नाज़रीन, हम आज डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पाकपतन के अंदर 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 5 जो हैं वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से कौमी असम्बली के दोनों हल्कों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे। तो सबसे पहला जो हल्का है हमारे पास वो है NA 139। अगर इसके पुराने हल्का नंबर की बात करें तो वो था NA 145। यहाँ से 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार अहमद रज़ा मानिका जो हैं वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुए थे और उन्होंने तकरीबन 1,19,000 के करीब वोट लिए थे। इनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद शाह खगा साहब के साथ था और उन्होंने यहाँ से तकरीबन 91,000 के करीब वोट लिए। अब 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने उम्मीदवार को यहाँ पे बरकरार रखा है और दोबारा यहाँ से टिकट जारी किया है अहमद रज़ा मानिका को, क्योंकि वो यहाँ पे पाकपतन की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनका अपना पर्सनल वोट बैंक भी यहाँ पे अच्छा खासा है। इनका अपना असर रसूख जो है वो इस हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे अपने उम्मीदवार को जो है वो चेंज किया है। अब इनके यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो हैं राव उमर हाशिम। इनको यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। राव उमर हाशिम के वालिद इससे पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रह चुके हैं। तो इनकी जो फैमिली है यहाँ पे पाकपतन के अंदर जानी पहचानी फैमिली है वोटर्स के लिए, और इनका भी यहाँ पे अपना पर्सनल वोट बैंक भी है और इनकी अपना असर रसूख भी यहाँ पे है। तो जो यहाँ से सूबाई असम्बली के हल्के हैं 139 के अंडर 3 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। पहला हल्का जो है यहाँ पे वो है PP 193। PP 193 के अंदर यहाँ से राव उमर हाशिम जो है वो खुद यहाँ पे सूबाई असम्बली का वो जो इलेक्शन है वो भी यहाँ पे लड़ रहे हैं, और इस हल्के के अंदर तकरीबन जो सूबाई असम्बली का हल्का है यहाँ पे राव उमर हाशिम जो है वो एक जीत की पोजीशन के अंदर मौजूद हैं, एक अच्छे और तगड़े उम्मीदवार हैं। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मियाँ फ़ारूक मानिका को जो है वो यहाँ से टिकट जारी किया है। तो अब यहाँ से एक और उम्मीदवार भी हैं मौजूद हैं जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर मौजूद हैं। वो हैं मियाँ फ़ारूक मानिका के साथ मियाँ अता मानिका। तो फ़ारूक मानिका और अता मानिका जो है वो क्योंकि एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अता मानिका जो है वो भी चाह रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनको टिकट जारी करे, लेकिन उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया। तो अब ये आज़ाद हैसियत के अंदर इसी हल्के से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो ख़ानदान का वोट यहाँ पे तकसीम हो गया, दूसरा जो पार्टी का यहाँ पे वोट बैंक था वो भी तकसीम हो गया, जिसका जो डायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं वो राव उमर हाशिम जो है यहाँ पे उठा रहे हैं, और इसलिए इनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे बहुत मजबूत जा रही है। जो यहाँ पे एक और हल्का है PP 194। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महार मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं। और इनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार चौधरी यकूब के साथ है। यहाँ पे दोनों के दरमियान जो है वो बड़ा कांटेदार मुकाबला है और दोनों जो है वो अपनी कैंपेन स्टार्ट किए हुए हैं। दोनों अपने अपने जो पार्टीज़ हैं उनके बिहाफ के ऊपर वोटर से मिल रहे हैं। तीसरा हल्का जो है यहाँ पे बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पे ससुर और दामाद जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद शाह खगा को कौमी असम्बली का जो है वो टिकट दिया था। इस दफ़ा भी वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट दे, लेकिन उन्होंने इनको जो है वो टिकट नहीं दिया। तो अब मोहम्मद शाह खगा जो है वो जो सूबाई असम्बली का हल्का है PP 197, यहाँ से आज़ाद हैसियत के अंदर जो है वो यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और इनके जो दामाद हैं तारिक कयूम शाह खगा, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार जो है वो नामजद किया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ससुर और दामाद जो हैं उनका आपस में मुकाबला है। अब ज़ाहिर बात है एक ही फैमिली है, एक ही ख़ानदान है, दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा है पहले। तो अब यहाँ पे एक तो पार्टी का वोट भी तकसीम हो रहा है और दूसरा जो है यहाँ पे ख़ानदान का वोट भी तकसीम हो रहा है, जिसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं सरदार मनसब अली डोगर, वो यहाँ से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इनकी जो पोजीशन है यहाँ पे वो बहुत हद तक बेहतर नज़र आ रही है। तो ये तीनों सूबाई असम्बली के हल्के हैं। यहाँ पे जो एक हल्का है, पहला हल्का, यहाँ पे राव उमर हाशिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनकी पोजीशन बेहतर आ रही है।
और जो तीसरा हल्का है यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार जो हैं उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। और जो दूसरा यहाँ पे है PP 194, यहाँ पे जो मुकाबला है वो बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम 139 के अंदर ऑन पेपर के ऊपर देखें तो जो अहमद रज़ा मानिका हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे काफ़ी मजबूत उम्मीदवार जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहाँ पे उम्मीदवार है वो यहाँ पे पहली दफ़ा यहाँ पे लड़ रहा है, और जो इनके पुराने उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत के अंदर मौजूद हैं। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे उनकी सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो NA 139 के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का उम्मीदवार है वो यहाँ पे हमें आगे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो दूसरा हल्का है NA 140 आरिफ वाला का इलाका है, यहाँ से 2018 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार राना इरादत शरीफ खान जो है वो यहाँ से 1,39,000 वोट लेके जीतने में यहाँ से कामयाब हुए थे। और यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ है उनका उम्मीदवार भी था, लेकिन वो यहाँ से हार गए थे। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने दोबारा जो है वो राना इरादत शरीफ को टिकट यहाँ पे जारी किया है, क्योंकि पहले यहाँ पे MNA थे, सिटिंग MNA थे और एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इनका भी यहाँ पे इस हल्के के अंदर अपना पर्सनल वोट बैंक जो है ये अच्छा खासा अपना पर्सनल वोट बैंक यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे इस इलाके के अंदर जो है ये तगड़े उम्मीदवार कंसीडर किए जाते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना उम्मीदवार यहाँ पे अब बरकरार रखा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पे तब्दील हो गए हैं, और यहाँ पे जो टिकट जारी किया गया है वो राजा तलहा सईद एडवोकेट को जो है वो दिया गया है, जिनका जो इंतखाबी निशान है वो विकेट है, और वो यहाँ पे एक नए उम्मीदवार हैं, और इनका मुकाबला तजर्बाकार राना इरादत शरीफ खान साहब के साथ है, जो कि एक मजबूत उम्मीदवार हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर बात है कि हर हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। खान साहब के चाहने वाले जो हैं वो हर हल्के के अंदर बेतहाशा मौजूद हैं, और कोई भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा हो रहा है जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता, तो मुकाबला जो है उसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के साथ तगड़ा है। तो यहाँ पे मुकाबला ज़ाहिर बात है यहाँ पे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो एज हासिल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को ही जो है वो पाक पतन के अंदर एक दफ़ा फिर इस हल्के के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो उम्मीदवार है वो हमें आगे नज़र आता है। इस हल्के के अंडर जो है वो दो सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। पहला है PP 196, यहाँ पे जो है वो नईम अहमद इब्राहिम जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और लेकिन उनके गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो इस टाइम बंद हैं, और इनके जो भाई हैं वो यहाँ पे इनकी कैंपेन चला रहे हैं, और ये अच्छे उम्मीदवार हैं, और इनका बड़ा कांटेदार मुकाबला है वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के डॉक्टर फ़ारूक जवेद के साथ। तो यहाँ पे जो है दो उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, और एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बर्तरी हासिल है वो नईम अहमद इब्राहिम को जो है वो हासिल है। उसके अलावा यहाँ पे एक और हल्का है PP 195, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान सफदर ढिल्लों जो है वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, और इनका मुकाबला यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार जो काशिफ चिश्ती साहब हैं वो यहाँ पे इनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक आज़ाद उम्मीदवार हमजा साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन क़यादत ने उनको टिकट यहाँ से जारी नहीं किया। तो अब वो यहाँ पे आज़ाद हैसियत के अंदर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब एक ही पार्टी के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत के अंदर आ जाएँ तो उसका वोट बैंक जो होता है वो पार्टी का तकसीम हो जाता है। तो अब यहाँ पे इस हल्के के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे बेहतर नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी। इस टाइम जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार जो हैं वो बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है, लेकिन सूबाई असम्बली के तकरीबन 3 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो अच्छे हैं और जीत की पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको इलेक्शन के हवाले से वो आपको मेरे चैनल से मिलती रहे।